कैसे हैं सब। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात में आई है। तो आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? तो दक्ष प्रजापति की 27 बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। विवाह के बाद चंद्रमा उन 27 में से एक रोहिणी नाम की जो दक्ष प्रजापति की बेटी थी उन्हें ज्यादा प्रेम देते थे, वो उनमें आसक्त रहते थे और दूसरों की तरफ वो ध्यान कम देते थे। इस बात का उन दूसरी बेटियों को बहुत दुख था, इसलिए उन्होंने उसकी फरियाद अपने पिता से की कि चंद्रदेव ऐसा हमारे साथ पक्षपात करते हैं और ऐसा व्यवहार रखते हैं। इसलिए दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास गए और उन्हें प्यार से समझाए कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन चंद्रदेव समझे नहीं। ऐसा कई बार हुआ। आखिर में जब दक्ष प्रजापति थक गए उन्हें समझाते समझाते, तो उन्होंने श्राप दे दिया चंद्रदेव को कि आपको क्षय का रोग होगा। जैसे ही श्राप दिया, चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। वो उससे तड़पने लगे। फिर सभी देवताओं ने सोचा, अगर चंद्रदेव ऐसे ही रहे तो पृथ्वी पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए चंद्रदेव को अच्छा करना अनिवार्य था। इसलिए सभी देवता में से इंद्रदेव और ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि चंद्रदेव की इस रोग का निराकरण कीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, अभी इसका निराकरण कैसे करना है वो मैं आपको बता सकता। तो आपको चंद्रदेव के साथ सभी देवताओं को प्रभास नाम के शुभ क्षेत्र में जाना पड़ेगा। वहाँ पर चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा। भगवान शिव की शिवलिंग बनानी पड़ेगी और उसकी पूजा करनी पड़ेगी। चंद्रदेव और सभी देवता प्रभास के लिए निकल गए। वहाँ पर 6 मास तक चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की, सभी विधि विधान से उसकी पूजा की, 10 करोड़ मंत्र का जाप किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगे चंद्रदेव, आपको क्या चाहिए? जो भी मांगे आपको मैं दूंगा। चंद्रदेव ने कहा कि मेरा ये रोग है जो, उसे मुझे विलुप्त कीजिए। चंद्रदेव की ये मांग सुनकर भगवान ने उसे कहा कि आप 15 दिन आपकी कला बढ़ेगी और 15 दिन आपकी कला घटेगी। इस तरह उनके क्षय रोग का निराकरण हुआ। इंद्रदेव और बाकी देवों ने पुष्प वृष्टि की भगवान शिव पर और चंद्रदेव ने भगवान शिव की भक्ति से उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने के बाद उनको भगवान शिव ने जो एक निराकार रूप में उनके सामने आए थे, वो साकार रूप में आकर वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो चुके। इसलिए सभी देवताओं ने उस जगह का महात्म्य बढ़ाने के लिए और चंद्रदेव का जो ये चंद्रदेव ने किया था उसका यश गाने के लिए उन्हीं के नाम से सोमेश्वर नाम की शिवलिंग की स्थापना की, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। आज भी अगर आप सोमनाथ कोई भी इच्छा आपकी लेकर जाते हैं तो वहाँ पर दर्शन करने से पूरी जरूर होती है। जय सोमनाथ।